यहाँ पे इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिसर्च करने जैसा बहुत कुछ है। सर वहाँ के लैब्स 24/7 खुले रहते हैं। क्या बात है। तो तुम कभी भी जा सकते हो। क्या बात है। तुम कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। अब ठीक है, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या मिस कर रहे हो आप? मतलब 11th-12th में जो टीचिंग थी और वहाँ ऐसे कुछ तो मिस कर रहे होंगे, और कुछ जो बच्चे अभी 11वीं-12वीं में पढ़ रहे हैं उनको कुछ एडवाइस तेरी तरफ से? हाँ, तो लाइक पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो फर्क नहीं पड़ता, बट एक एडवांटेज पीसीएमबी वालों को ये होता है कि हेलो ऑल, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ अभिजीत पेशकर और आज मेरे साथ है मेरा एक एक्स स्टूडेंट जो आज फर्स्ट ईयर IISER में है, तिरुवनंतपुरम में, आइजर TVM में। तो अथर्व आया था क्लास में विजिट के लिए, तो मैंने सोचा कि उसके साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन किया जाए। तो आज के इस सेशन में हम अथर्व से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वो आज आइजर में है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को भी आइजर में जाने का अगर है और कुछ अपॉर्चुनिटीज है तो वो कैसी होगी और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत है या नहीं, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके आंसर अथर्व आज हमको देगा। तो सबसे पहले अथर्व, वेलकम। थैंक यू सर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अथर्व ने बोला है कि उसका खुद का एक व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ओके, तो अथर्व हमारा 11th-12th का स्टूडेंट था और अभी वो फर्स्ट ईयर में। तो अथर्व, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कौन सी एग्जाम आपने दी थी और मतलब क्या प्लान था 10वीं के बाद, और आज जहां पर हो वहां तक कैसे पहुंचे आप? सर 10th के बाद में मतलब मेरा फोकस तो जेई मेंस पे था, जेई एडवांस पे था, लेकिन जब मैं 11th में मूव किया तो मेरे को और एग्जाम्स के बारे में पता चला। तो मैंने सोच लिया कि नहीं यार, मतलब जेई मेंस ही क्यों, और भी एग्जाम देते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन करते हैं। लाइक अपने पास में ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो अपने पास ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे। राइट। तो उसके बाद में मुझे आइजर के बारे में पता चला, फिर उसके बाद में मुझे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में पता चला। एक मिनट, जेई मेंस, आइजर और नेस्ट, और एक एग्जाम का नाम है नेस्ट, NEST। ये नेस्ट एग्जाम किसके लिए होती है? नाइजर एग्जाम, नाइजर के कॉलेज के लिए। जैसे आइजर होता है वैसे नाइजर भी होता है। नाइजर भुवनेश्वर में। वो भुवनेश्वर में। हाँ, कितने ऐसे? एक ही है, ऑल ओवर इंडिया बस एक ही है। और आइजर कितने हैं? आइजर टोटल 7 है। आइजर टोटल 7 है, और हर कॉलेज में कितने एडमिशन होते हैं? डिपेंड करता है सर। अभी जो मैं कॉलेज में हूँ उसमें 270 एडमिशन। टोटल सीट्स कितने पूरे इंडिया में? अराउंड 1000 के पास में। तो 1000 आइजर की सीट्स है। बाय द वे, आइजर में क्यों जाते हैं, जरा आप बताओ कि आइजर में क्यों जाते हैं? सर आइजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें रिसर्च करने में ज्यादा हेल्प होती है। लाइक वहाँ पे प्रोफेसर जो होते हैं वो किसी ना किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, तो तुम्हें ज्यादा एक्सपोजर मिलता है किसी चीज में रिसर्च करने के लिए। ओके, मतलब अगर आपको R&D में जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको पता है किसी भी कंपनी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन जिसको हम कहते हैं वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी चीज होती है वो उसमें होती है। तो वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो यहाँ आइजर में और नाइजर में दिया जाता है। राइट? यस। मतलब यहाँ से साइंटिस्ट होकर बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, फिर मतलब ज्यादा आइजर में अगर अच्छा स्कोर लेते हैं हम, तो बेस्ट कौन सा इंस्टीट्यूट है हम जहाँ जा सकते हैं? आइजर में, आइजर थ्रू। सर इस साल से ऐसा हुआ है कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से अभी IISc बेंगलोर में एडमिशन ले रहा है। ओके, मतलब IISc बैंगलोर में भी जा सकते हैं, जो वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट है। वर्ल्ड्स बेस्ट बोल रहा हूँ मैं। यस सर। और उसके बाद में आइजर पुणे आता है। आइजर पुणे है। फिर नहीं, मुझे ये कहना है कि आइजर से पास आउट होने के बाद हम कहाँ जा सकते हैं? आइजर बेस्ट हार्डवर्ड। अभी मेरा एक सीनियर है जिसने अभी अपना MSc कंप्लीट किया, अभी वो PhD करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी हम जा सकते हैं आइजर थ्रू। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, आपने सुने होंगे कि जो वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज, वहां पर भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं रिसर्च और PhD करने के लिए। बट एज अ जॉब, हाँ, या कहीं काम करना है तो कहाँ जा सकते हैं? सर जॉब के लिए तुम्हें हर तरफ तुम्हारे दरवाजे खुले, बट क्या होता है ना, जो रिसर्च में बच्चे आते हैं उन्हें देश के लिए कुछ करना होता है। सो दे मोस्टली गो टू ISRO या फिर DRDO, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं जहाँ पे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, तो क्या बात है। कोऑपरेटिव जॉब्स में तुम्हें मिलता है, बट वो उसको छोड़कर अपने देश के लिए कुछ करने के लिए लाइक ISRO, DRDO ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। आप यही बात मतलब ये कर सकते हो लोगों को कि यहाँ क्यों आना चाहिए, आपने जरा अपील कर सकते हो? यहाँ पे इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिसर्च करने जैसा बहुत कुछ है। एक ऐसी ही फील्ड है जहाँ पे लोगों की जरूरत कम है और खोजने जैसा बहुत कुछ है। क्या बात है। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जरूरत है। हाँ सर, कम लोग हैं, कम लोग हैं और डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है। ओह, क्या बात है सर। तो बच्चों, आप आइजर से
आया है इसरो, नासा, है नासा में जा सकते हैं, ऑब्वियसली सर। तो इसरो, नासा, DRDO, हाँ। राइट, ऐसे फील्ड में। कॉर्पोरेट में तो आपको आराम से ले लेंगे, बट जैसे इन्होंने बोला कि कल्चर ऐसा होता है कॉलेज का कि वहां कुछ करने की उम्मीद होती है, कुछ करने की एक जिद होती है, नया कुछ करने की जिद होती है। तो मुझे लगता है यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है हाँ, बाकी कॉलेजेस में और आइजर में। ओके, चलो अभी यहाँ आते हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट ईयर में तो सर पहले मैं गया, मतलब 11th 12th में कैसा था कि मेरे को हर तरह के बच्चे मिलते थे, बट जब मैं वहां पे गया तो देवर लाइक कि सबकी थिंकिंग उसी टाइप की थी क्या बात कि है? यही करना है। क्या तो बात है? एक कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा था, कोई केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, क्या बात कोई है? बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, कोई मैथ्स के नए नए थ्योरम्स लगा के कुछ कर रहा है। क्या बात है? हाँ, तो ऐसे जब सीनियर्स मिलते हैं, जब अपने क्लास में होते हैं ना, तो अपने को भी कुछ करने का मन करता है। क्या बात है? तो मतलब- हम खाली नहीं बैठते उस समय। क्या बात है? मतलब 11th 12th में आपको लग रहा हो कि बस बड़े हो गए, अब कॉलेज लाइफ मिल गया, बट यार सोचो अथर्व ने क्या बोला, जब आप वहां जाओगे तो सब एक से बढ़कर एक मिलेगा। अब सोचो एक से बढ़कर एक, अगर तुम्हारा दोस्त मिल रहा है तो तुम क्या करोगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे तो नहीं रहोगे, कुछ तो तुम भी करोगे। तो यही तो होता है। बड़े कॉलेज में क्यों जाते हैं हम? किसी भी बच्चे को बड़े कॉलेज में क्यों जाना है? क्योंकि वहां कंपटीशन मिलती है, वहां सपोर्ट मिलता है, वहां टीचर्स मिलते हैं, वहां लाइफ टाइम फ्रेंड्स मिलते हैं, वहां अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब इतना सब चाहिए तो भाई आइजर में क्यों नहीं जाना चाहिए? तो प्लीज आइजर के लिए फॉर्म भरो, और एग्जाम तो इस साल के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, शायद नहीं हुए तो हो जाएंगे जल्दी ही। आइजर के फॉर्म भरो। ओके Yes. ओके, तो ऐसा कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस या कुछ बहुत भारी एक्सपीरियंस जो मतलब इट वाज लाइक वर्थ आइजर में जाना? सर वहाँ के लैब्स 24/7 खुले रहते हैं, क्या बात है? तो तुम कभी भी जा सकते हो, क्या बात है? तुम कुछ भी कर सकते हो वहाँ जैसे? पे। तुम्हें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, तुम रात के 2 बजे जाके लेक्चर हॉल में बैठ सकते हो। क्या बात है? हाँ, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम कहीं भी जा सकते हो, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और वहाँ पे प्रोफेसर इतने फ्रेंडली है कि अगर कोई डाउट्स होंगे तो पर्सनली उनसे जब मिलते हैं तो दे वर लाइक एकदम चिल रहते हैं, मतलब क्या पूरे बात? फ्रेंड्स टाइप रहते हैं। और उनके जो रिसर्च होते हैं ना, वो पूरे पब्लिकली होते हैं, क्या तो बात हम है? उनके रिसर्च में देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे क्या कर हैं। रहे और हैं। अगर अपना उसमें कुछ इंटरेस्ट है या फिर अपने को कुछ सजेशंस देना है तो वो भी हम सर्स को दे सकते हैं। क्या बात लेकिन है? दे वर लाइक उनका ईगो हर्ट नहीं होता, क्या बात बट है? वो उसको एज अ नॉलेज गेन करते हैं कि बच्चा भी कुछ सीख रहा है हमसे, लाइक ही क्या इज बात है? आल्सो हैविंग सम इंटरेस्ट इन इट। क्या बात है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। यस सर। यार मतलब ये कल्चर नहीं मिलेगा आपको कोई, मुझे नहीं लगता कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा होगा कि आप रात को 2 बजे भी कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो या पढ़ रहे हो या किसी टीचर्स को गाइड बता रहे हो कि सर ऐसा कर सकते हैं हम, और टीचर बोल रहा है उसको क्या, हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं मैंने। तो यार यही तो होता है बड़े कॉलेज का कल्चर, और इसीलिए तो जाना चाहिए हमें IITs में, आइजर में, IISc में या एम्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको वो सराउंडिंग मिलता है, वो नरिशमेंट मिलता है, राइट? तो अथर्व सर और एक बात हाँ, मैं बिल्कुल। बताना चाहूंगा कि मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, उसका नाम तो नहीं लूंगा, बट उसका JEE एडवांस AR रैंक 1500 है और एक का 3000 है। क्या बात तो है? उन्होंने IIT छोड़ के आइजर ज्वाइन किया, जो क्या कि मेरे बात? साथ में। क्या बात? तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, लाइक 3000 पे तो तुम्हें बहुत मिल अच्छा जाएगा। IIT मिल जाएगा। तो दे वर लाइक नहीं, हमें कुछ देश के लिए करना है, क्या बात है? तो इसलिए हम इधर आए। मतलब तो- वो हाँ, यहाँ सर। सेम माइंडेड और गुड माइंडेड पीपल मिलेंगे। सर। सेम तो मिलेंगे, गुड माइंडेड, मतलब कुछ तो करना है, प्रोडक्टिव लोग मिलेंगे आपको। हाँ तो मतलब अब तक का एक्सपीरियंस तो अच्छा था। यस सर। और अब ठीक है, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या मिस कर रहे हो आप? मतलब 11th 12th में जो टीचिंग थी और वहाँ ऐसे कुछ तो मिस कर रहे होंगे। हाँ सर, लाइक आप जो थे, मतलब टीचर कम और मेरे भाई जैसे ज्यादा थे, तो वो एक मिस करता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टीचर इज लाइक चिल है, बट लाइक वो होता है ना एक Difference हाँ होता है। डिफरेंस होता है ना कि उनको थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलना पड़ता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं था, लाइक मैं आपको कभी भी आके पूछ सकता था। मतलब मिस कर रहा है हाँ तुम लोग। हाँ सर। मेरे को अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स वापस आके मिलते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और अगर नहीं भी हो और यूट्यूब पे मेरे से पढ़ा है, कभी मिल लेना यार लाइफ में, अच्छा लगता है। यही तो है टीचर की असली कमाई, पैसा, नाम और ये तो सब कमाई रहे, बट उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर्स का अचीवमेंट, सक्सेस। जब वो सुनाते हैं तब लगता है यार नहीं यार हो गया, मतलब बस, राइट? सो थैंक यू। Yes. और कुछ जो बच्चे अभी 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनको कुछ एडवाइस तेरी तरफ से, हाँ फेलियर के बारे में, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, क्या करना चाहिए, कुछ तो तेरा मैसेज। हाँ, लाइक ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत एग्जाम्स दिए थे और बहुत एग्जाम्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, और आइजर की एग्जाम मेरे JEE एडवांस के पहले थी, तो मैंने आइजर के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, मेरा एग्जाम अच्छा भी गया। तो उस टाइम पे मैं पीक पे था, मतलब मेरे को लगा कि मेरा एडवांस ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम में मैथ्स कुछ पढ़ा नहीं,
तो मेरा एडवांस रह गया। तो अच्छा। मैं ये बात उनको बोलना चाहूंगा कि कितना भी तुम सक्सेस पालो, बस उस पीक पे मत जाना कि जहाँ पे तुम्हें सब धुंधला नजर आए और तुम नीचे गिर जाओ और तुम्हें तब रियलाइज हो कि हमने क्या बड़ी गलती की थी। बैलेंस। यस सर, बैलेंस रहना चाहिए। और 11th-12th में हमेशा टीचर की सुनो। लाइक टीचर जो बोलता है वो कभी गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हाथों से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गए होते हैं और तुम नए हो और तुम्हें पता नहीं होता, तो टीचर जो बोलेगा वो सही ही बोलेगा। तो Right. उनको कभी नेग्लेक्ट मत करना बस। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस, किसी कोई भी बच्चा ये एडवाइस देगा कि तुम यार टीचर की सुनो। हमने भी हमारे टीचर की सुने हैं, अब हम टीचर तो हमारी सुनो। जब आप टीचर बनोगे आपका कोई सुनेगा भाई, वही तो है रोल्स टीचर्स का, राइट? ओके, और बस ये था अथर्व सागरे की कहानी। हमारा स्टूडेंट रह चुका है, आगे भी हर साल अथर्व आएगा। उसका मैंने फिर से बोला, उसका खुद का ब्लॉगिंग चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कुछ आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट एक चीज मेरे से रह गई है और वो है आइजर के लिए स्पेशली किसको जाना है, तो एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपेयर करने का, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसकी प्रिपरेशन पेपर की लेवल क्या होती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछेंगे। हाँ सर, लाइक उसमें पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट होंगे। लाइक तुम्हारा जनरल हो, तुम्हारा पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम तुम्हारा कभी क्या भी था? मेरा जनरल था। पीसीएम भी था। पीसीएम भी था। बट सिर्फ किसी का पीसीबी है, कर सकता है? कर सकता है, किसी का पीसीएम है तो भी कर सकता है। बट कॉलेज में मैथ्स नहीं लिया है? नहीं, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। हाँ, तो लाइक पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, फर्क नहीं पड़ता। बट एक एडवांटेज पीसीएमबी वालों को ये होता है कि पेपर में पीसीएमबी का इक्वल वेटेज होता है। लाइक मैथ्स को भी मार्क्स होंगे, बायो को भी मार्क्स होंगे। तुम्हें मैथ्स करना है तो करो, लाइक पीसीबी होगा तो तुम मैथ्स नहीं करोगे, या फिर बायो होगा तो तुम लाइक या फिर तुम्हारा मैथ्स होगा तो तुम बायो नहीं करोगे। लेकिन जो पीसीएमबी वाला होता है उसको वो चारों कर लेगा, तो उसको एक एडवांटेज होता है इस पेपर में। होता है। हाँ, तो अगर आइजर पे जाना है और आइजर में ही जाना है तो पीसीएमबी लेके जाओ। Yes. बट ऐसा कोई जरूरी नहीं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत स्टूडेंट इस साल कम से कम 6-7 स्टूडेंट आइजर में लगे इस साल। तो मुझे ज्यादा आईआईटी में जो गए उससे ज्यादा खुशी इसमें है कि वो आइजर में गए। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पीसीएम लेके भी जा सकते हो, पीसीबी लेके भी जा सकते हो आप। ओके, तो ये था आइजर के बारे में। साल में एक बार एग्जाम होती है, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होती है, बराबर? हाँ सर, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होती है और ये नीट के बाद होती है। ऑफलाइन इन द सेंस लाइक आयन डिजिटल में। ओके, ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन होती है, हाँ, हाँ, but सेंटर में हाँ, जाके देनी पड़ती yes, है। sir. ऑनलाइन होते हैं, नीट के बाद होती है यूजुअली एग्जाम, राइट? और पैटर्न वही है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होते हैं। लेवल भी ठीक ठाक होती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, तो किसी को कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। वीडियो को जरूर शेयर करो उन बच्चों को, उन दोस्तों को जो आइजर रिसर्च में इंटरेस्टेड है। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको कीड़ा है रिसर्च में, उसको ये वीडियो जरूर भेजो। और हाँ, बीच में आपने आइजर के फोटोज भी देखे होंगे तो आपको भी अच्छा लगा होगा कि आइजर कॉलेज कैसा दिखता है, राइट? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड एंड फोड़ दो। आपको जो एग्जाम देनी है उसको फोड़ दो। ठीक है, थैंक यू अथर्व, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। आते जाओ, मिलते जाओ। Yes, हाँ? yes. अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। यस।